हेलो फ्रेंड्स। आज मैं ये क्लास 10th इंग्लिश मीडियम का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इसका चैप्टर है फर्स्ट रियल नंबर। तो रियल नंबर को पढ़ने से पहले, जैसे कि चैप्टर का नाम है रियल नंबर, तो रियल नंबर को पढ़ने से पहले हमें इसके नंबर ऑफ सिस्टम के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जो कि आपने प्रीवियस क्लास 9th में पढ़ा है नंबर ऑफ सिस्टम को। तो जब तक हमें नंबर ऑफ सिस्टम की जानकारी नहीं होगी, हम इस चैप्टर को अच्छी तरह से नहीं समझ सकते। सभी स्टूडेंट से मेरा अनुरोध है कि आप वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं, जिससे आपको प्रतिदिन नए वीडियो मिलते रहेंगे। और इससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो क्लास 10th का जो ग्रुप है उसमें आप अपनी प्रॉब्लम को पहुंचा सकते हैं, जिसे मैं सॉल्व करके आपको उसी ग्रुप में पहुंचा दूंगा या नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ सिस्टम को पढ़ेंगे। ये जो यूनिट है 7 मार्क्स 7 नंबर की है। एक क्वेश्चन 40 टाइप आएगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, टोटल नंबर 7। तो नंबर ऑफ सिस्टम में सबसे पहले नंबर नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? सिंस योर चाइल्डहुड वी आर यूजिंग नंबर 1 2 3 4 डॉट 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 etc to count and calculate full stop. These counting numbers are called natural number. Means अगर कोई बच्चा जब भी किसी चीज को काउंट करेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट, सपोज मेरे पास ये 2 पेन है, इन्हें काउंट करिए तो 1 2, तो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? 1 से हो रही है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को काउंट करने के लिए जिन नंबर का यूज किया जाता है उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। और नेचुरल नंबर का जो सेट होता है, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर डिनोटेड बाय कैपिटल एन। तो कैपिटल एन इक्वल 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट। अगर आपसे कोई पूछता है द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1 होता है। और ग्रेटेस्ट इज नॉट डिफाइंड, ग्रेटेस्ट इज नॉट डिफाइंड। नाउ इवन नंबर, द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो जाए तो वो नंबर नेचुरल नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल 2 4 8 6 4 क्यू प्लस 2 4 क्यू प्लस 4 4 क्यू प्लस 6 डॉट डॉट डॉट। क्यू, यहाँ पर जो क्यू है कोई सम इंटीजर है, कोई इंटीजर नंबर है, तो आप इसमें 2 का डिवाइड दे सकते हैं, तो ये इवन नंबर हो जाएगा। ऑड नंबर, the number is not divisible by 2. The number is not divisible by 2. It is called odd number. For example, 4q plus 1, 4q plus 3, 4q plus 6, 4q 6q plus 1 डॉट डॉट डॉट। ये सभी आपके ऑड नंबर है। ऑड नंबर माने जिसमें 2 का डिवाइड नहीं जाए, उन्हें ऑड नंबर कहते हैं ना। इनको आप नोट कर लीजिए। अब आते हैं प्राइम नंबर पे। प्राइम नंबर, तो द नंबर इज
prime number. The number is divisible by itself. By itself. Divisible by itself, and one is called prime number. Is called prime number. For example, example 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 डॉट। तो ये आपके सभी प्राइम नंबर हैं। वन इज नॉट प्राइम नंबर। वन आपका को प्राइम नंबर होता है। अभी ये कंपटीशन पेपर में आया था कि द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, तो उसमें ऑप्शन था 1, 3, 5, 7, 1, 2, 5, 7। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका 2 होगा। 1 इज को प्राइम नंबर। नेक्स्ट, अब इसके बाद आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। तो द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय इटसेल्फ। द नंबर नॉट डिविजिबल बाय itself. The number not divisible by itself, and 1 is called composite number. Is called composite number. अब आते हैं नेक्स्ट होल नंबर। कंपोजिट नंबर माने अगर कोई नंबर स्वयं से डिवाइड ना हो, ना 1 से हो, तो वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। जैसे आपका 78 ले लें, तो 78 में 2 का भी डिवाइड जा रहा है, 13 का भी डिवाइड चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर हो गया, क्योंकि ये 1 और इटसेल्फ के अलावा किसी दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो रहा है। अगर वो केवल 1 और इटसेल्फ से डिवाइड होता है, जैसे 13 है, तो 13 केवल 1 और इटसेल्फ से डिवाइड होगा, तो ये हमारा प्राइम नंबर है। और 78 13 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये कंपोजिट नंबर बन जाएगा। कंपोजिट माने भाज्य संख्या, हिंदी में भाज्य कहते हैं। होल नंबर, तो होल नंबर क्या होता है? जो नेचुरल नंबर का सेट है, तो नेचुरल नंबर के सेट में, नेचुरल नंबर का जो सेट है उसमें अगर हम जीरो को इंक्लूड करें, जीरो को अगर इंक्लूड करें, तो हमें जो न्यू नंबर जनरेट होगा वो हमारा होल नंबर होगा। और द कलेक्शन ऑफ होल नंबर डिनोटेड बाय W। सो इसकी डेफिनेशन, द नंबर जीरो, द नंबर जीरो include
0 include in the set of natural number, in the set of natural number, in the set of natural number. So the given collection, so the given collection is called whole number, is called whole number. So it is denoted by, it is denoted by W, और इसे आप W से डिनोट करते हैं, तो W इक्वल 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन टर्म ऑफ इनफाइनाइट, ये आपने W से रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट इसके अब इसके बाद है इंटीजर नंबर। तो इंटीजर नंबर क्या होता है? आपने नेचुरल नंबर पढ़ा, तो नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव होते हैं। होल नंबर में 0 को और इंक्लूड किया जाता है। अब आते हैं इंटीजर नंबर। तो होल नंबर का जो कलेक्शन है उसमें नेगेटिव नेचुरल नंबर, माने जो नेचुरल नंबर है उन्हें नेगेटिव कर इंक्लूड कर दें, तो जो हमें सेट जनरेट होगा, जो कलेक्शन हमें प्राप्त होगा, वो होगा द सेट ऑफ इंटीजर नंबर। और सेट ऑफ इंटीजर नंबर को आई और किसी किसी में जेड से डिनोट करते हैं। तो इंटीजर नंबर इंटीजर नंबर तो द नेगेटिव नेचुरल नंबर, द नेगेटिव नेचुरल नंबर, द नेगेटिव नेचुरल नंबर be included in the collection, be include in the collection, in the collection of whole number, of whole number, माने नेगेटिव नेचुरल नंबर को इंक्लूड कर दें whole number, so new collection is called, so new collection, so new collection is called integer number. So new collection is called integer number. It is denoted by
it is denoted by I और Z। इसे हम I और Z से करते हैं डिनोट। तो Z इक्वल 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट -1 -2 -3 -4 डॉट 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 डॉट। ना अब आता है इसके बाद रैशनल नंबर। रैशनल नंबर तो the number p is called नंबर को मैंने p से कर दिया डिनोट। द नंबर p is called rational number। p is called rational number। द नंबर p, एक नंबर मान लो p है, उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। एक रैशनल नंबर if it can be, if it can be written in the form of a upon b। अगर वो a न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर a अपॉन b फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, फुल स्टॉप। इट इज डिनोटेड बाय q और आप इसे q से करते हैं डिनोट। तो q इक्वल a upon b such that a comma b की वैल्यू कहां से ली जाएंगी? i से। a की वैल्यू और b की वैल्यू दोनों i से आप लोगे, बट इसमें 0 भी आता है परंतु b नॉट इक्वल 0, लेकिन इसमें b का मान 0 नहीं होगा। इसको भी हम समझाएंगे, क्योंकि एनी नंबर ऊपर कोई नंबर आ रहा है और अगर डिनोमिनेटर में 0 आता है तो उसकी वैल्यू होती है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मींस नॉट डिफाइंड। अगर डिनोमिनेटर में 0 आता है तो वो वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, इसलिए यहाँ पर b का मान 0 नहीं हो सकता। अब आते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर तो a नंबर s या p माना था, इसमें s मान लीजिए। a नंबर s इज कॉल्ड इर्रेशनल। द नंबर s is called irrational number if it cannot be returned in the form
A upon B cannot be written in the form A upon B, where A and B are integer. A and B are integer. It is denoted by Q dash. For example, Q dash equal रूट में 2, रूट में 3, रूट में 4 होगा तो इसकी 6 की पावर 4 रूट में। अब 4 का स्क्वायर रूट, जैसे 4 है तो 4 का स्क्वायर रूट तो 2 हो जाएगा। तो ये तो रैशनल बन गया, ये तो रैशनल नंबर है। हाँ, अगर इसकी पावर 3 कर दें तो इसका रूट डिलीट नहीं होगा, इसलिए यहाँ रूट की पावर 3 कर दी है। रूट पाई ई डॉट डॉट डॉट, इस टाइप के जो है वो इरेशनल नंबर होते हैं। अरे सर दूध ले बोतल ले। नेक्स्ट रियल नंबर, अब आता है इसके बाद रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर द कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, द कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल एंड irrational number, rational and irrational number together may a part be called the collection of। माने रैशनल और इरेशनल दोनों के कलेक्शन को आपस में मिला दें तो हमें जो नंबर प्राप्त हुआ उसे रियल नंबर कहते हैं। तो द कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर टुगेदर टुगेदर मेक अप व्हाट make up what we call the collection of real number, real number। It is denoted by कैपिटल R। इसे हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। तो नोट, तो सबसे फर्स्ट नंबर होता है नेचुरल, नेचुरल से बिग, नेचुरल से बड़ा नंबर होता है होल नंबर, होल नंबर से भी बिग होता है इंटीजर, इंटीजर से भी बिग होता है रैशनल, रैशनल से बिग होता है इरेशनल और इरेशनल से बिग होता है रियल नंबर। माने रियल नंबर में आपके सभी नंबर इंक्लूड है, नेचुरल नंबर भी
रियल नंबर में इंक्लूड है, होल नंबर भी रियल नंबर में इंक्लूड है, इंटीजर नंबर भी रियल नंबर में इंक्लूड है। जैसे मान लीजिए रियल नंबर, मान लीजिए आपका मध्य प्रदेश, और ये उनके राज्य हैं मुरैना, भिंड, ग्वालियर, तो ये सभी मध्य प्रदेश के अंदर ही तो आते हैं, तो ये सबसे बड़ा सेट है। हाँ हाँ, इसके बाद रियल नंबर के बाद एक होता है इमेजिनरी नंबर। वैसे तो हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, ये कक्षा 11th में आपको पढ़ने को मिलेगा। इमेजिनरी नंबर होता क्या है समझा दूं। इमेजिनरी नंबर या नॉट रियल नंबर कह सकते हैं। इमेजिनरी नंबर, और या इसको दूसरी भाषा में नॉट रियल नंबर। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर is called imaginary number. For example, जैसे रूट में -1, रूट में -3, रूट में -4, रूट में -5, -6, रूट में -11 डॉट डॉट डॉट। तो अगर कोई नंबर रूट में है बट वो नेगेटिव है तो वो उसे हम इमेजिनरी नंबर कह देते हैं। इन इमेजिनरी नंबर की डिस्कवरी 1835 में साइंटिस्ट सर विलियम रोमन हैमिल्टन ने की थी। 1835 में इमेज नंबर की जो खोज है वो सर विलियम रोमन हैमिल्टन ने 1835 में की थी ना। अब ये हमारा नंबर ऑफ सिस्टम हो गया। इस नंबर ऑफ सिस्टम के बाद अब आपका आता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम दोनों एक ही चीज है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होती है? गिवन पॉजिटिव इंटीजर, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स A and B there exist unique माने अद्वितीय, केवल इसका एक ही वैल्यू होगा, एक से ज्यादा वैल्यू नहीं हो सकती। यूनिक इंटीजर Q and R
satisfying 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 माने 2 A और B दो पॉजिटिव नंबर हैं, तब Q और R का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि A की वैल्यू इक्वल होगी B का मल्टीपल Q प्लस R। इस प्रकार का ये फॉर्मूला है, उसे हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहते हैं। जो आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। किसी जैसे मान लीजिए 6 कोई नंबर है, 6 आपका कोई नंबर है, उसमें आप 2 का दे रहे हो डिवाइड, तो डिवाइजर हो गया ये। तो 2 का डिवाइड दोगे तो 3 क्या मिलेगा हमें, क्यूटिएंट मिलेगा, और 0 क्या मिलेगा, 0 मिलेगा रिमाइंडर। तो उसी टाइप से ये बन जाता है। तो यहाँ पर वेयर ए, यहाँ पर जो ए है वो आपका एक नंबर है, ये नंबर का काम करेगा। बी इसका डिवाइजर है, बी डिवाइजर का काम करेगा। क्यू आपका क्यूटिएंट है, क्यू यहाँ क्यूटिएंट का जो काम करेगा, और आर आपका है रिमाइंडर, आर आपका रिमाइंडर का काम करेगा। तो ये उसी से ये फॉर्मूला जनरेट होता है। जैसे 2 का आपने 6 में डिवाइड किया 3 और रिमाइंडर क्या बचा 0, तो इसको लिख सकते हैं 6 इक्वल 2 मल्टीपल 3 प्लस 0। तो ये बन जाएगी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ऐसे ही मान लीजिए आपने 37 में डिवाइड किया 5 का, तो 5 7 जा 35, रिमाइंडर कितना आ गया 2। तो यहाँ पर नंबर ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 37। बी माने डिवाइजर, तो बी की किसका डिवाइड कर रहा है 5 का। अब वो डिवाइड कितनी बार जा रहा है 7 बार जा रहा है। तो 7 भाग 35, तो इसमें कितना ऐड करते हैं 2। तो ये मल्टीपल करने पर, ऐड करने पर हमें यही वैल्यू मिल रही है। तो इसे कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो ये आपकी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है। अब इसमें नोट नंबर 1। तो नोट क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम लेमा को ही एल्गोरिथम कहते हैं। तो यूक्लिड्स डिवीजन algorithm is based on this lemma। माने यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को लेमा का बेस कहते हैं। एल्गोरिथम लिख दो या लेमा लिख दो, दोनों का एक ही अर्थ होता है। नंबर 2, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इज ए टेक्निक, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम is a technique to compute the highest common factor, compute
put the highest common factor. Highest common factor, short form HCF, of two given positive integer. वन है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इज ए टेक्निक, एक तकनीक है, तकनीक है टू कंप्यूट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड करने की ऑफ गिवन टू इंटीजर, जब आपको दो इंटीजर दिए गए। तो ये इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो वो एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट वीडियो में प्राप्त होगी। तब तक आप इसको समझें। नेक्स्ट वीडियो या तो आपको शाम को आज मिल जाएगा